कुछ लैंड है वो हम फॉरेस्ट को दिखाते हैं तो उसको वो अनुपयुक्त डिक्लेयर कर देते हैं कि ये वृक्षारोपण हेतु सुइटेबल नहीं है। अभी कितनी देर और लगेगी लगभग, आइडिया कुछ? लग जाएगा आधा घंटा और। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद हैं हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत काठगोदाम चौराहे पे। काठगोदाम चौराहे के पास यह है एक वैली पुल और यह है एक कंक्रीट का पुल। ये वैली पुल काफ़ी समय से बना हुआ है और यहाँ पर आवश्यकता है एक कंक्रीट पुल होने की। ये डिवाइड होता है, ये रास्ता जाने के लिए पहाड़ की ओर को और ये रास्ता आने के लिए, लेकिन अभी 19 इस पुल पर, वैली पुल पर काम चल रहा है जिस कारण से ये बंद कर दिया गया है। और ये व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है कि एक ही पुल के द्वारा आना और जाना हो रहा है, जिससे कि काफ़ी जाम की स्थिति इस समय हल्द्वानी शहर में बन चुकी है। पहाड़ को जाने वाले व्यक्ति जो भी हैं या जो पहाड़ से आने वाले हैं और इस समय यहाँ पर काठगोदाम में वो फंस जा रहे हैं, जिससे कि काफ़ी समय का उनका नुकसान हो रहा है। ये पुल काफ़ी समय से इसी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित किया गया हुआ है और ये वैली पुल बने हुए काफ़ी समय हो गया है। कितनी बार इस पुल का टेंडर हो चुका है जो कि फिर निरस्त हो जाता है। अभी इस पुल पर फिर कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसके कुछ नट बोल्ट वगैरह ढीले हो गए हैं जिन्हें कि कसा जा रहा है और पूर्व में कुछ इसके पार्ट्स वगैरह चोरी होने की घटनाएं भी सामने आई हुई थी। कुछ इस तरीके से भीड़ का ये यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुका है एक। ये देखिए कुछ ऐसे लगी हुई हैं गाड़ियाँ, इसमें गाड़ी में बच्चे भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जाम के कारण अव्यवस्था भी चल रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह, एक ही मुख्य रास्ता होने के कारण जो हल्द्वानी शहर में कुमाऊं को जोड़ता है वो एक ही रास्ता होने के कारण यह अव्यवस्था चली नजर आ रही है यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है इस समय नरीमन चौराहा काठगोदाम पे। काफ़ी लंबा जाम लग चुका है। जो गौला पार से आने वाली गाड़ियाँ हैं और जो हल्द्वानी क्षेत्र से आने वाली गाड़ियाँ हैं इस समय यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। भाई साहब कितनी देर से अटके हुए हैं यहाँ पे? अभी तो 20 मिनट ही हो रहे। 20 मिनट हो गए। अभी कितनी देर और लगेगी लगभग, आइडिया कुछ? लग जाएगा आधा घंटा और ये रोज का यही हो रहा है ना? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। ये तो कुछ इस तरीके की समस्या बनी हुई है। लोगों को आधा पौन घंटा, एक डेढ़ घंटे तक का यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा है। और आप हमारे साथ मौजूद हैं NS से अधिशासी अभियंता प्रवीण जी। सर, किस तरीके का कार्य चल रहा है और कितने दिन में पूरा होने की उम्मीद है? ये बेली ब्रिज का काफ़ी सारे नट्स, पिन्स, स्ट्रिंजर्स ढीले हो गए थे जी। और उसको हम लोग किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घट जाए इसलिए इसको पूरी तरह से सारे डेक प्लेट हटा के और वापस सारे नट बोल्ट टाइट करके पुनः रख देंगे। तो इसमें जो हमारी प्रेस नोट में मैंने दे दिया था कि 19 तारीख से कल से प्रारंभ हुआ है और 25 तारीख की शाम होते होते इसे वापस हम यातायात चालू कार्य पूरा हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सर, क्या ये नट बोल्ट जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से ढीले हो गए थे, ये समय समय पे होता रहता है कार्य? समय समय पे जरूरी है ही करना? बिल्कुल जरूरी है। आमतौर पे बेली ब्रिज अस्थायी होते हैं, टेम्पररी नेचर के होते हैं, लेकिन इस बेली ब्रिज को यहाँ पे लगे हुए 3 साल से ज्यादा हो गए। तो 1-2 साल के बाद एक बार इसके सारे पिन्स, नट्स, बोल्ट्स, स्ट्रिंजर्स उनको पुनः टाइट करना जरूरी होता है। तो सर, ये क्या कारण है कि ये 3 साल हो चुके हैं और वैली पुल अभी तक यहाँ पर बना हुआ है? इसमें शायद कंक्रीट का पुल अभी तक बन जाना चाहिए था।
इसका कारण ये है कि भारत सरकार ने काठगोदाम से नैनीताल तक पूरी रोड को 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर स्वीकृत कर दिया है। उस प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं कंप्लीट हो पाया है, इस वजह से रुका हुआ है सब कुछ। सर ये फॉरेस्ट का जो है रहता है मामला, ये अधिकतर अटका ही दिखाई देता है और इसमें भी ये अटका हुआ ही दिखाई दे रहा है। कुछ कहते हैं एनजीओ के जरिए कुछ कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं, तो क्या मुश्किल लग रहा है कार्य 2 लेन होने का नैनीताल के लिए? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट केसेस में जो हम अटके पड़े हैं वो सीए लैंड नहीं मिल पाने के कारण हुआ पड़ा है। और सीए लैंड की उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ पे 60% से ज्यादा 70% फॉरेस्ट कवर है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारा लैंड बैंक नहीं है। कुछ लैंड है वो हम फॉरेस्ट को दिखाते हैं तो उसको वो अनुपयुक्त डिक्लेयर कर देते हैं कि ये वृक्षारोपण हेतु सुइटेबल नहीं है। इस वजह से ये मामला अटका है, लेकिन हम प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि महीने 2 महीने में हो जाना चाहिए। तो सर जो अगर वो काम आपका हो जाता है तो ये वैली पुल भी फिर कंक्रीट के पुल में बदल जाएगा? बिल्कुल, अगर वो हमें अप्रूव हो गया तो जो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उसमें काठगोदाम से नैनीताल तक जितने भी पुल, यही नहीं जितने भी पुल आते हैं उनका स्पेसिफिकेशन 2 लेन का होगा। अभी वो सिंगल लेन होंगे, इंटरमीडिएट लेन होंगे, उन सारे पुलों को रिप्लेस किया जाएगा नए पुल से। इस तरीके से कुछ जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। अर्ली मॉर्निंग से ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अभी जैसा कि अधिशासी अभियंता प्रवीण जी ने भी हमें बताया कि 25 तारीख को ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन पिछले 3 सालों से ये कार्य अटका हुआ है। वैली पुल पे ही इस समय निर्भर हैं। जब तक का ये कंक्रीट पुल बन नहीं जाता, एक स्थायी पुल बन नहीं जाता, तब तक का ये समस्या जस की तस बने रहेगी।